नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईएएस न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम संवाद में। जैसा कि आपको पता है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से राजनीतिक, प्रशासनिक, शिक्षा आदि क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों से करते हैं संवाद और करते हैं उनसे जनता के सवाल जनता के लिए। क्योंकि आज ये हमारा एक बार फिर दोबारा से हमारे ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और इसी कड़ी में, पहली कड़ी में आज हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की सदस्य डॉक्टर गीता शर्मा। अगर हम इनके बारे में, इनके करियर के बारे में बात करें तो 20 वर्ष से अधिक मैडम को इसमें भारतीय जनता पार्टी में 20 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। अगर हम और पीछे जाएं तो मैडम जिला महामंत्री रही हैं महिला मोर्चा मुरादाबाद की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला संयोजक रही हैं और इस समय भाजपा में 20 वर्ष से सक्रिय सदस्य हैं। तो मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि इसका शीर्षक है जनता के सवाल जनता के लिए, तो मैडम मेरा आपसे पहले ही सवाल है। सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि दिल्ली में एक प्रचंड बहुमत से आपकी सरकार आई है। तो कि सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन यही बनता है कि शुभकामनाएं भी है, किस तरह से आपने ये, क्योंकि मैं समझ 25-26 साल के बाद में पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की दिल्ली में आई है, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं सभी देशवासियों को वाईएएस न्यूज के माध्यम से शुभकामनाएं देती हूँ कि दिल्ली पर विजय प्राप्त हुई है, 100% विजय प्राप्त हुई। दूसरी, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि ये शुभ अवसर आपने मुझे गोविंद जी दिया, मैं उसकी आभारी हूँ। बहुत अच्छी बात है। आपने सवाल किया कि क्या कहेंगे, तो 14 वर्ष का भगवान राम को वनवास लगा था, यहाँ डबल हो गया। 27 वर्षों के बाद आज हमें दिल्ली की राजधानी और उस सिंहासन पर सुशोभित होने का शुभ अवसर प्रदान हुआ है और बहुत ही मैं धन्यवाद करती हूँ दिल्ली की जनता का और वहाँ के भाजपा के कार्यकर्ताओं का, क्योंकि बूथ से उन्होंने एक एक घर तक, झोपड़ी झुग्गी तक जा जाके जो वोटों को निकाला है और जनता वहां जान चुकी थी कि हमारा विकास एक भारतीय जनता पार्टी है। तो मैं उनको भी इस चैनल के माध्यम से सभी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैडम यूपी में भी मिल्कीपुर विधानसभा की बात करें तो वहां भी आपकी सीट उपचुनाव जीत चुकी है। अभी ये 60,000 से ज्यादा 61,700 वोटों से सीट आपकी निकली है। तो उसमें भी ये कैसे, आप किस तरह से मैनेजमेंट, अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो किस तरह से मैनेजमेंट रहा कि दिल्ली में भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है यार। इधर मिल्कीपुर विधानसभा ये हॉट सीट माना जाता है यूपी में, क्योंकि वो जो सांसद रहे उनके पुत्र थे वो बुरी तरह से हारे हैं, क्या कहेंगे? पवन जी, आप देख रहे हैं ना कि 27 वर्ष के बाद दिल्ली में आज बदलाव क्यों आया, क्योंकि 10 साल से माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी वहां पर उन्होंने जनता को गुमराह करने के सिवा कोई काम नहीं किया। उन्होंने अनेकों वायदे किए और उस वायदों पे वो कभी खरे नहीं होते और जनता समझ गई, क्योंकि आज की जनता पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है, तो जनता अब गुमराह होना नहीं चाहती। तो पूरे देश की जनता ये समझ चुकी है कि हमारा विकास किस में है। महाकुंभ की बात कर लेते हैं। 144 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में हो रहा है, लेकिन अभी एक घटना घटित हुई जिसमें भगदड़ में हमारे श्रद्धालु, कई सारे श्रद्धालुओं की जान गई। लेकिन उसमें अगर हम बात करें विपक्षी पार्टी, तो विपक्षी पार्टी कह रही है कि बहुत कुप्रबंधन हुआ है, बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन ज्यादा हुई लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। देखिए, आरोप लगाना बड़ा आसान काम है, किसी पर भी कोई भी आरोप लगा सकता है। घर का जब मुखिया होता है एक और उस घर में अगर 10-12 लोग होते हैं, उन्हें संभालने में भी बड़ी परेशानी आती है। तो इतनी भारी संख्या में देशों विदेश से वहां पहुंचे हुए लोगों, उनके लिए इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी अगर ये घटना घटित हुई है तो मैं ऐसी उससे बहुत ये दुखद घटना है। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले वो घटना नहीं घटी, सभी लोग स्नान वहां आराम से कर रहे थे और सभी को सब चल रहा था। जो हमारी अपोजिट पार्टी जाने के बाद ही वो घटना क्यों घटी, ये तो एक सोचने का विचार है। बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं। हाँ, बिल्कुल लगा रही हूँ, सच लगा रही हूँ और इस पे जांच भी बैठ चुकी है और उन्हें सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है बाबा छोड़ेंगे नहीं वो,
ये ऐसी घटना के जो कि उससे पहले नहीं हुई, बाबा को बदनाम करने के लिए, 27 को हराने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, तो उनका ये प्रयास विफल है। वो सोच नहीं सकते कि बाबा के आगे किसी की नहीं चलेगी, सत्य को सत्य करके दिखाते हैं वो। मैं दर्शकों को बता दूं कि अब तक महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आ चुके हैं और अभी 18 दिन बाकी। मैडम, अगला मेरा क्वेश्चन आपसे होगा विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर और लोकसभा चुनाव से उसको कंपेयर करें हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव को, तो उपचुनाव में काफी अच्छी स्थिति भाजपा की रही। तकरीबन एक दो सीटों को छोड़कर सारी सीटें जीत ली। तो आप क्या मानते हैं, क्या कारण रहा कि लोकसभा में इस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रही? आप देखेंगे सपा जो गठबंधन था, वो गठबंधन काफी सीटें लेकर गया, जिससे कि आपको केंद्र में एक मिलीजुली सरकार बनानी पड़ी। वहम इस तो आप कहेंगे 27 आने वाली के लिए आप पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो उपचुनाव हम लोगों ने जीते हैं, तो उपचुनाव का हमने नहीं जीते, वो जनता ने जिताया है। क्योंकि जनता जान चुकी थी कि हमारा भविष्य खराब हो रहा है और हमें बिल्कुल दुरुपयोग हुआ है हमारा, और हमें मिसगाइड किया गया है, और जनता पे दबाव था। अब जनता फ्री थी और जनता ने फ्री होकर वोटिंग की, और आज भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोटों से विजय प्राप्त की। ये जनता का धन्यवाद अच्छा, है। एक ये आरोप और भारतीय जनता पार्टी पर लगता है, भारतीय जनता पार्टी को लोग कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम कराती है, हिंदुओं की पार्टी है, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत अच्छा सवाल है पवन जी, मैं धन्यवाद करूंगी आपका इस विषय पे, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। अगर हमारी पार्टी मुस्लिम और हिंदू कराती है, तो फिर हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो फिर क्यों हैं? वो अच्छे एक सिंहासन पर सुशोभित हैं, तो वो फिर कैसे हैं? आप अगर बात करते हैं पसमानदा समाज से, अगर जैसे देख लेंगे आप, या फिर हमारे प्रदेश के अल्पसंख्यक के वाशिद अली जी, कुमार वाशिद अली जी हैं, और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बड़े सम्मान के साथ कर रहे हैं। दानिश आज़ाद अंसारी जी हैं, जो यूपी के मंत्री भी हैं, और मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, और शहनवाज जी हैं, जिनका संवाद आप टीवी पे देखते होंगे, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे मुंह बंद कर देते हैं लोगों के अगर मुस्लिम की और हिंदू की बात आती है। तो आप उनसे ही ये प्रेरणा ले सकते हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम है, तो वो मुस्लिम अच्छी सीटों पे क्यों, अच्छे उस पर क्यों स्थानों पर वो विराजमान है। देखिए, दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव हुए, मेरा रहना हुआ, कई सारी विधानसभा में गया, लेकिन इस बार पहली बार देखा कि मुस्लिमों का जो पक्ष, कई परसेंट मुस्लिम इस बार विधानसभा में भाजपा को वोट दिया है। अगर हम बात करें कुंदरकी को बहुत ज्यादा सीट माना जाता था कि ये सपा की सीट मानी जाती थी। कुंदरकी उप विधानसभा में ठाकुर रामवीर सिंह बीजेपी के लाखों वोटों से जीत, 1 लाख से ज्यादा थे। तो मैडम, यहाँ किस तरह से आपका मैनेजमेंट रहा? क्योंकि विपक्ष की पार्टियां कह रही थी यहाँ पर जबरन, यहाँ पर गलत हुआ, लोगों के साथ में वोट नहीं डालने दिया। एक बार में छोटा सा आपसे पूछूं। हाँ, बिल्कुल सही है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, है ना? अगर वो हार रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आरोप लगाएंगे ही ना। तो उनका आरोप यही था कि चीटिंग की गई है। चीटिंग क्यों की गई है? क्या 1 पे करेंगे, 2 पे करेंगे, 3 पे करेंगे? क्योंकि जनता परेशान हो चुकी है, बदलाव चाहती थी। जनता इतनी परेशान थी कि उनके नीचे आकर, उनके दबाव में आके वो अपने जीवन को अच्छे से ना अपने कार्य कर पा रही थी, ना कुछ भी। उनको तो अनपढ़ रखा जाता था। अगर आज आप करते हैं मुस्लिम समाज की बात, तो आप एक बार अपना कैमरा लेके, अपना माइक लेके कॉलेजों के गेट पे पहुंच जाना, और वहां देखना क्या वो मुस्लिम बच्चे कितने परसेंट, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, कि वो स्कूलों में आगे अच्छी अपनी एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं। जहां लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था, उन लड़कियों को आगे बढ़ाने का कार्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उन पेरेंट्स को समझ आया, उस बच्चों को, यंग यूथ को समझ आया कि आज हमारा भविष्य मात्र भारतीय जनता पार्टी में है और किसी में नहीं है। हमारा तो दुरुपयोग किया गया, हमारे वोटों को लेकर हमें बस इस्तेमाल किया गया ताकि हम वोट डाल सकें जहां वो कहें। हमें कुछ नहीं, हमें सामने एक साइकिल दिखाई गई कि साइकिल का बटन दबाओ मात्र, और कुछ नहीं करना है। आपको साइकिल एक दिमाग में भर दी गई थी। क्यों? उनको
एक वो होता था नहीं, पहले चलता था बहुत साल पहले के, जो राजा महाराजाओं प्रजा वाला काम, वो चलता आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसा कार्य नहीं किया है, सबको मौका दिया है। आज चाहे वो बूथ का एक बूथ अध्यक्ष भी है, वो भी भारतीय जनता पार्टी में जाकर अपना इलेक्शन लड़ता है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है कि तू दादा ले और पोता बढ़ ले, वो वाला काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया है। तो मुस्लिम समाज जाग चुका है, मुस्लिम समाज समझ चुका है कि हमारा साथ मात्र भारतीय जनता पार्टी में हमारा आने वाला विकास, और मैं आपको वायदा करती हूँ कि 4-5 सालों के बाद मुस्लिम समाज बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। पवन जी, ये आज आप नोट कर। तो ठीक है मैडम, लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारा संवाद कार्यक्रम जारी रहेगा, तो देखते रहिए हम वाईएस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, संवाद में। मेरे साथ बनी हुई है डॉक्टर गीता शर्मा, प्रदेश कार्य समिति की सदस्य है भारतीय जनता पार्टी से। मैडम, एक बार फिर स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैडम, लगातार श्रृंखला, क्वेश्चन की जो श्रृंखला है वो जारी है। इसमें मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, 2027 में कितनी तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी? चूंकि हम बात करें विपक्ष की समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी जगह जगह भी पीडीए पंचायत लगा रही है, तो कितना आप अपने आप को मजबूत या कितना तैयारी में समझती है चुनाव को लेकर? देखिए पवन जी, अपोजिट का काम क्यों है भाई, वो कमजोर है, इसलिए वो गांव में जाए शहर में जाए, हमको क्या फर्क पड़ता है। हम तो भारतीय जनता पार्टी सत्य की लड़ाई लड़ती है, विकास की लड़ाई लड़ती है। जहाँ विकास होगा वहां वोट होगा। इसमें हमें जरूरत नहीं है कोई तैयारी की, हमने तो वोटरों के हाथ में है, क्योंकि वोटर जान चुका है कि विकास कहाँ पर है, उन्हें जरूरत है। वो कमजोर है, कमजोर होता वही तो मेहनत करता है। हम कमजोर नहीं है, हमें तो ये देश, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो तो बस सिर्फ विकास पर लगे हुए हैं, उनकी निगाह है विकास पर। उन्हें तो ये दिखाना है कि मुझे अपने देश का भविष्य को कितना उज्जवल और कितना सशक्त उस भारत को बनाना है, वो उस पर लगे हुए हैं। जब उस पर वो लगे हुए हैं तो जनता अपने आप समझ जाएगी। मैडम, सशक्त, बस सशक्त भारत बनाना है। मैडम, सशक्त की बात करें तो एक मैं महिला सशक्तिकरण की लेकर भी बात करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो महिला सशक्तिकरण में अब तक भारतीय जनता पार्टी के क्या कर रहे हैं और कहाँ आगे तक अभी भारतीय जनता पार्टी की सोच है महिला सशक्तिकरण पर? बहुत अच्छा पवन जी, अगर हम बात करते हैं महिला को सशक्त बनाने का कार्य, तो मैं अगर गिनवाने बैठ जाऊंगी तो मुझे लग रहा है 2 दिन भी पूरे नहीं होंगे। तो मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगी कि जब से हमारा देश आजाद हुआ, अब तक किसी ने महिलाओं को गंभीरता से नहीं लिया। राजनीति में तो बिल्कुल लाना ही नहीं चाहते थे। आज सबसे बड़ी संख्या में जो मात्र शक्ति काम कर रही है, तो वो है मात्र भारतीय जनता पार्टी, जहां सुरक्षित महिला है, जहां सुरक्षित हमारी बहन और बेटियां हैं, जिसमें बिल्कुल निसंकोच वो भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहती हैं। ये क्यों है? क्योंकि उनका भविष्य उज्जवल है। आगे आप बात करते हैं, तो हम राजनीति की बात करते हैं, तो 33% का कोटा किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी। तो जब महिलाओं को इतना सम्मान मिल रहा है, वो महिला सशक्त बन रही है, तो ये और ज्यादा तो मैं बताने से ठीक। मैडम, मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। मुरादाबाद, आप मुरादाबाद जनपद से बिलोंग करती हैं और मुराद जनपद में विधानसभा है बिलारी। ये बिलारी विधानसभा से हैं आप, 2012 से यहाँ लगातार समाजवादी पार्टी की सीट सुनिश्चित होती आ रही है, विधायक बनते आ रहे हैं। तो क्या क्या कोई कमी या फिर किस तरह से आप यहाँ देखेंगे इस विधानसभा को? क्योंकि यहाँ अगर बात करें तो 70-30, बल्कि अगर बात करें तो यहाँ हिंदू आबादी काफी है, जहाँ की मुस्लिम आबादी कम है। तो किस तरह से आप इस सीट को, क्योंकि 2012 से अभी तक 3 बार यहाँ चुनाव हुए हैं और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का स्वाद ही चखना पड़ा। सही कहा पवन जी आपने, बहुत अच्छी बात है। देखिए पवन जी, अगर आप बात करते हैं, जैसे अभी आपने पीछे मुझसे एक सवाल किया था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ती,
हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ती है तो 70% हिंदू होने के बावजूद, 30% मॉडर्न होने के बावजूद क्यों वो हार जाती है? ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। अभी अपने उन्होंने भ्रष्ट होने के कारण इस हमारी विधानसभा को जीता है और अब हमारी जो जनता है और जो विधानसभा की, वो समझ चुकी है कि जब से इस विधानसभा में सपा के विधायक रहे हैं तो विकास के नाम पर कुछ भी कार्य नहीं हुआ। आप जानते भी हैं, आप इस क्षेत्र में सभी लोगों से पूछ भी सकते हैं, कोई विकास नहीं हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण है कि मेरे ये पास में ही सिरसी रोड पर एक पुल बना हुआ है, तो वो नाली टाइप का बना दिया, उसमें आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। क्या कभी किसी ने गंभीरता से सोचा है? कभी यहाँ के विधायक ने उसका भ्रमण किया है क्यों होते हैं उसके एक्सीडेंट? क्योंकि वो नाली है। मैंने कई बार ऐसे गंभीरता से देखा, उस पर जब चल के देखा कि ट्रक पे बैठे हुआ आदमी बाइक को देख ही नहीं पाता और रौंद देता है, तो ये क्या था? ये विकास नहीं था। जब विकास नहीं है तो आने वाले समय में, अब 2027 में आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का ही झंडा लहराएगा, ये मैं आपसे वायदा करती हूँ। ठीक है मैडम, काफी समय हुआ आपसे बातचीत करते हुए। तो ये थी मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश कार्य समिति की सदस्य डॉक्टर गीता शर्मा। ऐसे ही हम अपने अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से राजनीतिक, प्रशासनिक, शिक्षा आदि क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों से मिलते रहेंगे, करते रहेंगे, संवाद पूछते रहेंगे, जनता के सवाल जनता के लिए। तो देखते रहिए YS न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।